हेलो एवरीवन, मैं आपका अगेन वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। विटामिन बी टॉपिक बचा हुआ था जो मैं बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी बताऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा। पहले क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंजिस्ट हाउ मेनी विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंजिस्ट हाउ मेनी विटामिन। विटामिन कितनी कंजिस्ट करते हैं? 8 विटामिन करते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। जो मैंने छोड़ा है वो मतलब विटामिन नहीं होते। B4 ऐसे विटामिन नहीं होता है। ये सब ऐसे ध्यान रखिएगा। तो विटामिन B1 का बताते हैं। विटामिन B1 का केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नेम। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। थायामीन में पहला वर्ड आता है थाया, THIA। थाया मीन्स होता है सल्फर। तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से हमें वेरी डिसीज हो जाता है। इसकी कमी से हमें वेरी डिसीज हो जाता है। विटामिन B2 को इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि काऊ का जो मिल्क होता है इसका येलो कलर क्यों होता है? जो काऊ का जो मिल्क होता है उसका येलो कलर जो होता है वो राइबोफ्लाविन विटामिन की वजह से होता है। एक केमिकल की वजह से भी होता है, उसका नाम बीटा कैरोटीन। अगर आपसे केमिकल पूछे तो बीटा कैरोटीन, नहीं तो ये आप लगा दीजिए। इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। ये जो क्रैकिंग ऑफ एंगल्स ऑन लिप, ये आउटर किनारे फट जाते हैं। विटामिन B3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटा B2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 को हम लोग विटामिन P भी बोल सकते हैं। विटामिन B3 का पुराना नाम क्या है? विटामिन P। और इसकी कमी से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इससे विटामिन B3 को D3 डिसीज भी बोला जाता है। डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डायरिया में लूज मोशन हो जाता है। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? स्किन डिसीज हो जाता है। स्किन मतलब त्वचा में बीमारी हो जाती है। ये त्वचा हमारी सूखी हो जाती है। और डिमेंशिया क्या होता है? बिल्कुल मतलब जब B3 बिल्कुल एक्सट्रीम कम हो जाएगी तो डिमेंशिया होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। इसमें क्या होता है? मेमोरी डैमेज होने लगती है। मेमोरी डैमेज होने लगती है। इमोशन लेस हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। B3 से याद रखना। D3 इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन निकोटीन। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड। इसकी कमी से जो होते हैं, इसकी कमी से वाइटनिंग ऑफ हेयर हो जाती है। जो हमारे जो हेयर होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी हो जाता है, लेस ग्रोथ होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथोनिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, पैंथोनिक एसिड है। विटामिन B6 ये तो B2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन ऐसे विच विटामिन हेल्प्स इन ड्रीम फॉर्मेशन। और ये हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। सपने बनने में यही विटामिन मदद करती है। हमारे ड्रीम्स को भी कंट्रोल करती है। इसी कमी से मसल क्रैम्प हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिसीज हो जाता है। इसके है क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछिए कौन सी विटामिन ड्रीम फॉर्मेशन में मदद करती है। तो आप बता सकते हो ना? आई रियली होप यू बता दोगे। B6 में विटामिन B7 तो मैंने बता दिया। विटामिन B7 का पुराना नाम है H। विटामिन H भी इसे बोला जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन विटामिन बोला जाता है। इससे क्या होता है? जो होते हैं हेयर लॉस होते हैं, ये हमारे हेयर झड़ने लगते हैं। स्किन डर्मेटाइटिस हो जाता है। और विटामिन B9 में इसका जो साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड है। इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड मतलब इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसका पुराना नाम क्या है? विटामिन B9 का पुराना नाम क्या है? विटामिन B9 का पुराना नाम पता है आपको क्या है? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ। अगर पता हो तो अच्छी बात है, तो मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में। हाँ दीदी मुझे पता था। तो विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड। और विटामिन B9 को हम लोग बोलते हैं विटामिन B9 को हम लोग बोलते हैं विटामिन M बोलते हैं। इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। इनकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। आयरन कम हो गया तो RBC कम होगी, तो फिर एनीमिया हो जाएगा। तो विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, कोबाल्ट से ज़्यादा इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से हमें परनीसिस एनीमिया हो जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा कौन सी विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कौन सी विटामिन में सल्फर प्रेजेंट होता है, कौन सी विटामिन को M विटामिन बोला जाता है, कौन सी विटामिन को P विटामिन बोला जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से किलोसिस हो जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से वेरी डिसीज हो जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से हेयर लॉस हो जाता है, कौन सी विटामिन की वजह से वाइटनिंग ऑफ हेयर हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन की वजह से D3 डिसीज हो जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये विटामिन जो होती है, ये विटामिन बी जो होती है हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है। विटामिन B12 होता है उसमें कोई वेजिटेबल कंसिस्ट नहीं होता है। सिर्फ ये विटामिन B12 में विटामिन B12 जो मैक्सिमम सोर्स होता है वो तो दूध का होता है, मिल्क का होता है।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भूल गई थी, ऐसे विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन की तरह वर्क करती है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और सब्जियों को, जब सब्जियां होंगी जैसे आलू हो गया, आलू का छिलका आपने छील दिया और उसे धुल दिया, तो उसको धुलने से कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? तो विटामिन कौन सी खत्म? विटामिन सी खत्म हो जाती है। और एक और बात बताना चाहती हूँ, विटामिन ए और विटामिन डी हमारे बॉडी में ही बनते हैं, लेकिन अगर इनकी ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी तो हमारे लिए डेंजरस भी है। तो मतलब किसी की चीज़ के मतलब मिनिमम थोड़े अमाउंट में खाइए, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए, ये है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए आपके पास, जितना है मतलब हाँ ठीक है, पेट भर जाए इतना है, ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक दिखे तो वो भी बताइएगा। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सुधारूंगी अपनी मिस्टेक को। और विटामिन पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ जैसे उनका बेटा है छोटा सा, तो उसे धूप दिखाइए, धूप दिखाओगे तो उसकी बोन्स मजबूत होंगी, तो ऐसे ज़रूरी है। जैसे कि बेटा है तो उसे कैरेट का जूस ये सब पिला सकते हो, तो ऐसा अच्छा है उसके लिए। और विटामिन सी में जो होता है वो, विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता, विटामिन सी जो होता है वो सी के मिल्क में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सारे बता दिए। अगर मैं थोड़े भी कोई क्वेश्चन भूल गई होंगी तो मैं वीडियो तो बनाऊंगी तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, आपको तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला ना, मैंने कल ही बात समझाई थी, लेकिन आप जो सब्सक्राइब करोगे उससे मैं मोटिवेट होंगी कि हाँ मेरे बेटे बेटू को मुझे क्या बताना चाहिए जिससे उनका भला हो सके, मेरे भाई बहन को के लिए मैं क्या अपने कंटेंट भी इंप्रूव करूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।